हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। इसकी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती आई है 2024 में, उसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके सिलेबस में कितनी इसकी सिलेबस से पहले इसकी वैकेंसी कितनी है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इस पद का नाम जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो कि राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती है। और इसमें नॉन टीएसपी में जो वैकेंसी है वो है 46,931, 46,931 नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 5,522 है टीएसपी में। तो कुल मिलाकर 52,453, मतलब 50,000 से ज़्यादा। तो राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। तो आइए आज हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। इसके सिलेबस में जो है वो आउट हो चुका है, और इसमें क्या क्या सिलेबस में आएंगी वो देखते हैं हम। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में अगर देखें तो इसमें जो सामान्य हिंदी आने वाली है, सामान्य हिंदी, वो उसके अनुमानित प्रश्न संख्या बता रहे हैं कि इसमें 30 होगी। मतलब इस प्रश्न में कुल जो इस पेपर में प्रश्न आएंगे वो 120 आएंगे, जिसमें हिंदी हिंदी के 30 क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा वो रहेगा हिंदी के प्रश्नों का। तो हिंदी आएगी 30, इसके 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद अगर सामान्य अंग्रेजी देखें तो अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में अलग अलग सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि किस में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सामान्य ज्ञान में जो भूगोल है, भूगोल के भूगोल के 10 प्रश्न आएंगे। उसके बाद इतिहास, कला व संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसके पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे। उसके बाद समसामयिकी घटनाएं, करंट अफेयर जो है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक कंप्यूटर जो है उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसमें गणित जो है उसका भी एक अहम रोल रहेगा। गणित के सामान्य गणित के 25 प्रश्न आएंगे। मतलब जो हमारा जो 120 नंबर का पेपर होने वाला है, उसमें गणित के 120 प्रश्न आएंगे। तो टोटल जो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा वो हिंदी का रहेगा। हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद जो सेकंड रहेगा वो गणित का रहेगा। गणित के 25 आएंगे, हिंदी के 30 और गणित के 25। मतलब 55 क्वेश्चन जो है वो हिंदी और गणित में से आएंगे, बाकी जो है वो जीके वाले पोर्शन में से आएंगे। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या वो रहेगा, पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। पेपर के पैटर्न में अगर देखें तो सभी क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा। क्वेश्चन जो होंगे 120 क्वेश्चन होंगे, और पेपर का जो टाइम होगा वो रहेगा 2 घंटे रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इक्वल नंबर के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो हाँ, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और ये पेपर जो है सेकेंडरी एग्जामिनेशन लेवल तक के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये 10th बेस तक है, तो इसमें सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेकेंडरी लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। मतलब 200 नंबर का पेपर होगा और उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब इस सिलेबस की हम विस्तार से चर्चा करते हैं, विस्तार से इस सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी कि सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। हिंदी की अगर बात करें तो सामान्य हिंदी में संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि, संधि में उसका अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे। फिर है पर्यायवाची और विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य वर्तनी, वाक्य शुद्धि मतलब वर्तनी से संबंधित जो अशुद्धि है उसको छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ, काल के प्रकार यानी कि काल के भेद, मुहावरे और लोकोक्ति, अंग्रेजी के जो पारिभाषिक तकनीकी शब्द हैं उसके समानार्थक हिंदी शब्द,
अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उसके जो समानार्थक हिंदी शब्द हैं वो। उसके बाद कार्यालयी पत्रों से संबंधित जो ज्ञान है, जैसे कि कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। ये था हिंदी का। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश का। तो जनरल इंग्लिश में जो आएगा उसमें है टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। उसके बाद वॉइस, वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों आएंगे। उसके बाद नरेशन, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसका। फिर एसरेटिव ऑफ नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस है उनका करेक्शन करना है। उसके बाद वर्ड्स रोंगली यूज्ड, जो गलत वर्ड्स यूज में लिए गए हैं सेंटेंस में, उसको राइट करना है। यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स का यूज। फिर प्रीपोजिशन और पंक्चुएशन। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी, ट्रांसलेशन है सिंपल, ऑर्डिनरी और कॉमन सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब हिंदी से इंग्लिश में जो वो सेंटेंसेज है उसका ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, जो टेक्निकल टर्म है वो उनका हिंदी वर्जन के साथ वो टर्म्स बतानी है। ये था इंग्लिश का। और ये लगभग जो ये सिलेबस है ये परिवहन विभाग का जो है उसके सिलेबस के समान है। हमने हिंदी का और इंग्लिश का देख लिया। अब देखते हैं जीके वाला। तो भूगोल, भूगोल का देखते हैं। भूगोल के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, जनसंख्या में आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता। उसके बाद राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन इत्यादि। ये रहेगा सिलेबस भूगोल का, और भूगोल के 10 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो इसका देखते हैं। इसमें ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान के इतिहास की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल एवं स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ इत्यादि। तो ये राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति का रहेगा, और इसके भी 10 प्रश्न आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए पॉलिटी की, तो पॉलिटी के भी 10 प्रश्न आने वाले हैं। 10 प्रश्न आएंगे पॉलिटी के, और इसमें है संविधान का परिचय व आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति। उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा। आगे आगे है न्यायपालिका, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन दोनों है। जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि। ये था पॉलिटी का सिलेबस। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के जो 5 प्रश्न आने वाले हैं, इसके 5 प्रश्न आएंगे, और इसमें जो है सिलेबस में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, आनुवांशिकी से संबंधित जो सामान्य शब्दावली है वो, और मानव शरीर, इसकी संरचना, इसके अंग और तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक और निदान, और अपशिष्ट प्रबंधन। ये सामान्य विज्ञान का सिलेबस था, जिसके सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स की जो देखते हैं, इसके 10 प्रश्न आएंगे, और 10 प्रश्नों में जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा इसमें खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं वो आएंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति, ये रहेंगे जो सिलेबस में करंट अफेयर्स के। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है
बेसिक कंप्यूटर रहेगा और इसका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन। इसमें हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर ये बताने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइस पूछिए, सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद में कार्यालय के अनुप्रयोगों का अवलोकन करना है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि, ये कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा। उसके बाद देखते हैं गणित का। गणित का जो रहेगा वेटेज हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे रहता है गणित का। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दूसरे नंबर पे है। गणित में महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तें, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। ये था मैथ का सिलेबस। तो इस तरीके से ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस जिसकी हमने चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अभी अभी आपको और भी जो एग्ज़ाम है उनके बारे में सिलेबस कुछ भी अगर जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, द नॉलेज को। तो अपनी तैयारी को, अभी आपके पास टाइम है तो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। हमारी द नॉलेज टीम आप सभी के साथ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।